पहले स्टार्ट जी। तो एक बार रीड कर देता हूँ आपके सामने, आपने स्टार्ट कर दिया होगा। चोपड़ा ड्रॉ करता है जी सैलरी 20,000 रुपए महीना, साल का कितना हो गया जी 240, 20,000 इंटू 12। ही ऑन 2 हाउसेस, 1 हाउस इसकी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है जी 30,000, इज ऑक्यूपाइड बाय हिम फॉर हिज ऑन रेजिडेंस। तो ये तो हो गया जी अपना एसओपी, बिल्कुल खाली जाएगा। सिर्फ एक चीज की डिडक्शन मिल सकती है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ तो, ओके। अदर हाउस जिसकी म्युनिसिपल वैल्यू 25 है, हमें से मतलब नहीं अभी के लिए, उसको किराए पे दे दिया 2500 रुपए महीना। तो इतना तो आप भी सोच सकती हैं, 2500 इंटू 12 करेंगे तो कितना किराया आना चाहिए बच्चे, 30। एक्सपेंसेस दोनों घरों के आपके सामने हैं, आराम से पढ़ते हैं। हाउस वन तो बता ही दिया था आपने मुझे क्या चीज है, एसओपी। तो फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सीधा मैं मेन पॉइंट देखता हूं सिर्फ एक, कौन सा, इंटरेस्ट कितने रुपए है, 8। 8 का 8 मुझे अलाउड हो जाएगा एज अ लॉस, खत्म। एक घर का आंसर तो हो गया। दूसरे घर की बात सुनो, म्युनिसिपल टैक्सेस कितने दिए हुए हैं, 3। सर बताया नहीं तो क्या मानेंगे, पेड बाय ऑनर, पेड भी मानेंगे और पेड बाय ऑनर भी मानेंगे। नंबर 2, लैंड रेवेन्यू का कोई सिनेरियो नहीं होता, इस पे भी इंटरेस्ट है, अच्छी बात है, कितना 10। फायर, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज, ये कुछ भी हमारे काम नहीं आते। रेंट कलेक्शन चार्जेस कुछ नहीं आता। सेकंड हाउस कहता रिमेन वेकेंट रहा कितने महीने के लिए, 2। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, पहले कंपेयर करेंगे फिर माइनस करेंगे। अब 2 महीने का रेंट एक साइड पे सोच लेते हैं, 2500 इंटू 2 कितना होता है, 5, जो वैकेंसी रहा, ओके। हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जानबूझ के बोल देते हैं, इकट्ठे ही करने दो। अदर सोर्स की इनकम भी कितनी है, 50। मुझे अपनी इनकम बताइए, टोटल इनकम। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो क्या है, 3 हेड्स इनकम, नंबर 1 सैलरी, नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 अदर सोर्स। तो इकट्ठे करेंगे, ऊपर नाम लिखते हैं पहले, कंपुटेशन ऑफ, इसने मांगा भी आपसे क्या है, देखो वर्ड देखो चेंज कर दिया, वर्ड चेंज कर दिया, टोटल इनकम। क्यों, 2 हेड और हैं, सैलरी एंड कौन सा, हाउस प्रॉपर्टी। अब सैलरी का इतना सा पॉइंट तो लेना पड़ेगा आपको, एक पॉइंट मत भूल जाना, स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक इंप्लॉई को 50,000 रुपए की फ्लैट क्या मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो आपको मैं लिखवा दूंगा, अभी लिख लीजिएगा। आइए, सोल्यूशन नंबर कौन सा है अपना, ये 16 के ऊपर हेडिंग दीजिए, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम। पेपर में इसको आप और बड़ा हेडिंग दे सकती हैं, ऑफ मिस्टर चोपड़ा, जो भी है, फॉर द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। बंद कर दे भाई, देखिए जी। तो कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर चोपड़ा, ईयर आई थिंक सो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ईयर नहीं है, बस ये है कि टोटल इनकम आपने निकालनी है। तो मैं ये भी लिखूंगा, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम। फॉर्मेटिंग आप जानते हैं, पहला वर्ड क्या आएगा जी, पर्टिकुलर, लास्ट में क्या लिखेंगे जल्दी बोलेंगे, रुपीस। और लाइन वाइज चलूं तो पहला हेड आएगा मेरे पास कौन सा, सैलरी। कितनी सैलरी थी मुझे देख के बताएंगे, 20 इंटू 12 कितनी बनती है जी, 240, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सैलरी में से मिलती है वो कितने की होती है, 50। फ्लैट, जितनी सैलरी और 50,000 विच एवर इज लोअर, तो 50,000 की मिल जाएगी, तो नेट सैलरी आपकी कितनी आ जाएगी जल्दी बोलेंगे, 190। फटाफट नोट करेंगे, नेट सैलरी कितनी आ जाएगी जी, 190। डाउट पूछिए, आगे एक ही पॉइंट था बस, ज्यादा नहीं था, सैलरी का इतना ही आएगा बस। आगे पॉइंट, हाउस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हाउस वन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, हाउस वन हमारा क्या था जल्दी बोलेंगे, एसओपी। और एसओपी आप जानते हैं बिल्कुल क्या रहेगा, निल, जिसका मैं जीएवी तो क्या सीधा एनएवी बेलता हूं, एनएवी क्या होता है बच्चे, निल। माइनस सिर्फ एक रिडक्शन मिलेगी, वो कौन सी है, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितनी बनती है, 8। तो इसकी वजह से 8,000 रुपए का यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉस। आप ब्रैकेट लिख सकती हैं, लॉस लिख सकती हैं, ब्रैकेट ज्यादा अच्छा है। दूसरा पॉइंट क्या है, हाउस टू, हाउस टू, इसमें हमने कहा था पहले तो कंपेयर करेंगे किससे, म्युनिसिपल वैल्यू, शायद घर की दी हुई है, चेक करिए, 25 म्युनिसिपल वैल्यू, और रेंटल वैल्यू क्या दी हुई है, चेक करके बताइए, आई थिंक सो 30,000 रुपए। ब्रैकेट में लिख लेता हूं 2500 इंटू कितना करके जी, 12। देखिए फटाफट, 2500 इंटू 12 करके कितना दिया हुआ है, 30,000। इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगी पहले ये कहो। तो अभी अपन चूज कर लिया कौन सा, 30। बट गलती मत करना, माइनस क्या करना है इसमें से, वैकेंसी, कितने महीने वेकेंट था ये बताओ, 2 महीने। 1 महीने का कितना किराया लेते हो, मतलब वैकेंसी में अगर आपको याद हो पहले कंपेयर होगा फिर माइनस होगा, कंपेयर पहले माइनस नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे माइनस करके कितना आ गया, यहाँ पे 5,
फाइनली 25,000 आपका क्या आ गया, जल्दी बोलना, जीएवी लिखेंगे। 25,000 आपका क्या आ गया, जीएवी, माइनस इसमें से अगला वर्ड क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स, शायद दिया हुआ था, चेक करके बताएंगे। 3, देख के बताइए म्युनिसिपल टैक्स क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 3,000, 22,000 आपका क्या आ गया, एनएवी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंट है जी, 30, और एक लास्ट पॉइंट था माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। 22,000 का 30% कितना बनता है जी, 22,000 का 30% यही होता है 6,600, और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 10,000, 10,000 इंटरेस्ट दिया हुआ है जी 10,000, तो माइनस कर दीजिए दोनों में से 22,000 माइनस 10 करेंगे 12, 12 माइनस 54 आ रहा है क्या इसका, तो मैं नेट ही कर दूं सीधा मेन कॉलम में 5,400, और लगे हाथ लास्ट वर्ड खत्म कर देते हैं, कौन सा, अदर सोर्स, खुद ही बोला था उसने मुझे, ये रहा लास्ट में जाके, अदर सोर्स इनकम है कितने की, 50,000, तो सिंपली देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितने रुपए, 50। अब आप टोटल बता सकती हैं, एक ही लॉस आया था, 50,000 का अदर सोर्स है, 190 का वो सैलरी आया था, 54 का ये था, 8,000 का नुकसान था। इनकम चेक करके बताएंगी टोटल कितनी मैच कर रही है, वो क्या हो रही है, 237,400, क्या यही है, एक बार चेक करेंगे, बिल्कुल सही, 2,37,000 कितना जी, 400, तो यहाँ पे 237 और कितना जी, 400, तो आप चेक कर लेंगे, कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे। ये क्वेश्चन था आपके सामने, देखिए किसी पॉइंट पे हाउस 1 एसओपी था तो हमने छोड़ दिया, हाउस 2 रेंटल पे था तो पहले कंपेयर करा, फिर वैकेंसी माइनस किया, फिर तो वही कल वाली बात है, एम्प्टी, फिर तो एनएवी आ गया, 30% रिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर तो सारा आंसर अपने आप जाएगा, और अदर सोर्स। डाउट बताओ निधि, हो गया वंशिका लास्ट में, डन है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा ट्राई करिए, 17 नंबर बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए, कंप्लीट क्वेश्चन है। अब थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ध्यान से इसको बनाकर देखिए, थोड़ा ऊपर पढ़ दूं। श्रीकांत, दो हाउसेज हैं पर्टिकुलर आपके सामने हैं, हाउस ए हाउस बी, अभी मुझे कोई खबर नहीं है, पर नीचे आके मुझे पता चलता है क्या, हाउस ए कौन सा है, सेल्फ ऑक्युपाइड, आंसर क्लियर हो गया, सुनते ही आंसर क्लियर हो गया कि हाउस में तो क्या आएगा, लॉस आएगा, वो भी किस वजह से, सिर्फ इंटरेस्ट, देख ही लेते हैं, लगे हाथ देख ही लो, मिल गया, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड, बट मनी कब बोरो करी है, 1998, 99, मतलब 31 मार्च 99 से पहले या उस दिन, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड होता है, 30, बड़ा कंफ्यूज क्या कर रहा है, ऑफ द हाउस 50%, अब क्या होना चाहिए, तो म्युनिसिपल टैक्स में चक्कर होता है, पेड है कि नहीं, इंटरेस्ट में पेड और आउटस्टैंडिंग का कोई दिक्कत नहीं है, वो कंफ्यूज कर रहा है, तो कल आए ना, तो 4,000 म्युनिसिपल टैक्स हमने दो लिया था, वो म्युनिसिपल टैक्स था, तो म्युनिसिपल टैक्स अलाउड ही किस बेस पे होता है, पेड बेसिस, नॉट ड्यू बेसिस, इंटरेस्ट का चक्कर ही नहीं, इंटरेस्ट पेड हो या सारा आउटस्टैंडिंग हो, बट दिक्कत ये है आप कितना मांग रहे हैं दिया, 36, 36 नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इज द 30, तो अपने घर में लॉस फिक्स है, वैसे आंसर दिखा दूं तो आपके सामने हो भी गया, हाउस है 30,000, हाँ हाउस 2 आप बनाइए खुद, क्लियर जी, नहीं पुराने घर का, नए घर का मैक्सिमम 2 लाख, हाँ मैक्सिमम मांगती 50 है तो 50 मिल जाएगा, और मैक्सिमम 2 लाख अगर आया तो। अब दूसरा घर साइड किस पे है, लेट आउट, ये आपको खुद सॉल्व करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बनाइए, तो एक का आंसर तो हो गया, हाउस 1 तो 30,000 का लॉस आ गया, दूसरे का आप खुद बनाइए, वैल्यू सब दी हुई है इसमें, एक्चुअल भी है, स्टैंडर्ड भी है, म्युनिसिपल भी है, फेयर भी है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड भी है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे वर्ड्स इसने यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए फटाफट आराम से कंपेयर कीजिए, आपको पूरा लॉ क्लियर होगा, चारों वर्ड्स हैं इसके अंदर प्रॉपर लिखे, हायर लोअर हायर कैसे होगा,
करिए जी करिए, फटाफट करिए। पहले तो हायर लोअर ध्यान से देखिए, उल्टा नहीं करना। म्युनिसिपल को फेयर से, फिर हायर, फिर स्टैंडर्ड से, फिर लोअर, फिर एक्चुअल से हायर। आंसर आपको नीचे दिया हुआ है, 57,000 आंसर आएगा। नेट तो चलो 27 हो जाएगा लॉस काटने के बाद। नेट आंसर इज 57,000। म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है आपको। और लेट आउट पे कोई इंटरेस्ट की लिमिट नहीं होती, गलती मत करना। हाँ जी, हुआ आंसर 57,000 बचे। तो पहले और भी बता दूं, एक बार हो जाएगा। 160 और 180 में कौन सा दिया? 180, 180 और 150 में 150। अब इसको डायरेक्टली मत कंपेयर करना, ये जो 150 आया तो एक बार के लिए मेरा ईआर है, एक्सपेक्टेड रेंट। ये सीधा 172 मत से कंपेयर करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लास्ट में जाकर के अनरियलाइज रेंट। तो हमने क्या कहा था, अनरियलाइज रेंट पहले माइनस होता है, फिर क्या होता है, कंपेयर बाद में। तो ये अनरियलाइज रेंट था ही कितना, 6। तो कई बच्चे कहते हैं सर अब ना भी करते मेरा आंसर तो फिर भी सेम आ गया। रीजन इज दैट वो अनरियलाइज की अमाउंट ही छोटी सी है, 6,000। आप पहले माइनस करें बाद में माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यही अनरियलाइज ज्यादा बड़ी होती, 30-35 हजार अमाउंट होती, देन आपके आंसर में बिल्कुल फर्क पड़ता। दैट्स वाई तो याद करने का तरीका, अनरियलाइज जब रेंट मिला ही नहीं तो कंपेयर भी कैसे करना है। तो 172 में से आप फर्स्टली क्या माइनस करेंगी, 6। तो नेट क्या बचेगा मुझे ये बताओ, 166। अब कंपेयर कीजिए जो मैं कहना चाहता था। अब 150 और 166 में कौन सा लेंगे, हायर। तो जीएवी मेरा, जो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वैसे ये भी दिखाना होता है हायर लोअर करके। नाउ जीएवी मेरा कितना है, अगर मैं यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा, जीएवी
मेरा है 1,66,000। अगर कर लिया सभी ने तो अच्छी बात है। माइनस एम्प्टी, शायद आपको दिया हुआ है म्युनिसिपल 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 टैक्स कहाँ पे है, ये रहा 16,000 रुपए। तो कितना आ गया माइनस करके जी, इस 150 का पहले तो क्या माइनस करेंगे, 30% ऑरली है 45,000, और माइनस करेंगे लगे हाथ क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, और मैं देख पा रहा हूं शायद कितना है 48। इसमें तो कैपिंग ही नहीं सर, यहां नहीं आप करेंगे घर पुराना है नया, मैं क्या देख पहली बात तो बताया नहीं, तो इधर ही बताया हुआ था घर पुराने थे, पर एक कौन सी प्रॉपर्टी है, लेट आउट, और लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, चाहे पुराना घर हो चाहे नया घर हो, कोई लिमिट नहीं है, 2 ढाई 3 4 लाख कोई लिमिट है ही नहीं। तो ये माइनस करके आंसर आ गया था क्या, 45 और 48 करने के बाद आ गया था 150 में से 45 और माइनस किया 48, बिल्कुल सही, 57,000 इज माय आंसर। और एक घर में 57 का प्रॉफिट है और एक घर में 30 का लॉस है, तो नेट आंसर आपके सामने है, 30 का लॉस है 57 का इनकम है, एंड नेट आंसर इज 27,000। जो पेपर में प्रेजेंटेशन तो आप जानते ही हैं, मेन कॉलम फॉलो कीजिएगा, हाउस 1 एसओपी 30 लॉस, हाउस 2 लेट आउट, जैसे जैसा आपका मन करे, अलग अलग भी कर सकते हैं आराम से, कोई पर्टिकुलर ना बनाओ, हाउस 1 लॉस ही आना है, हाउस 2 इनकम आ गया, हाँ लास्ट में सेट ऑफ करके दिखा के ना, नाउ द टोटल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी इज हाउस 1 30,000 का लॉस, हाउस 2 जो कल कर रहे थे कॉम्बिनेशन, हाउस 2 57 का प्रॉफिट, नेट 27,000 का प्रॉफिट। ये क्वेश्चन था हमारा, डाउट बोलिए, सही है। चलिए अब 18 नंबर फटाफट स्पीड पकड़िए, 18 19 20 तीनों करने हैं, पहले 18 पे आ जाओ, मैं जितना यहाँ पे दिखा पाऊंगा 18 थोड़ा सा पढ़ता हूँ आपके सामने, फिर अब चलना। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एस, तो होगा प्रीवियस ईयर, याद रखना 22-23 वही आएगा पेपर में। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दो घर हैं यार, वही बात, हाउस 1 एंड कौन सा है, हाउस 2। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब हुई, 31/3/98 में, कंप्लीट कब हो गई, 31/3/99। इतना दिमाग का तो सिस्टम समझ सकते हैं, जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही 98 में हुई है तो लोन भी उसी टाइम लिया होगा, उसके बनने के बाद कौन लोन लेता है, सिंपल, तो लोन पुराना है। इधर कब स्टार्ट हुई ये भी पुराना लग रहा है मुझे तो, 10/2 कौन सा है, तो और भी पुराना है, 1/6/97 में तो घर बन के तैयार भी हो गया, तो पहली बात तो दोनों घर पुराने हैं, बस चिंता मत कीजिए, ये पुराने घर नया घर का कंसेप्ट सिर्फ एसओपी में है, लेट आउट में तो कोई चिंता ही नहीं, लेट आउट में तो जितना इंटरेस्ट कहेंगे सारे का सारा अलाउ करूंगा, अब बस पुराने घर के लिए मैं कितने दूंगा 30, वेट, ये ऊपर का पैरा ऊपर कर सकता हूँ मैं, अब कोई काम नहीं। इधर आ जाओ, पहले नीचे पढ़ तो लें कौन क्या है क्या नहीं है, नीचे पढ़ते हैं। फेयर भी है, म्युनिसिपल टैक्स भी दिया हुआ है, फिर भी बात पेपर में डाउट मत करना, म्युनिसिपल टैक्स कुछ नहीं बताया, क्या मानेंगे, पेड और पेड बाय ऑनर, ओके। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड टू रेनोवेटिंग द हाउस, इस पे 6200, यहाँ पे तो है ही नहीं। वैकेंसी कितने महीने है, 2 महीने, वेट। रेंट कलेक्शन चार्जेस कोई काम नहीं आता, याद है, बोथ द अबव हाउसेस, अच्छा जी, दोनों ही घर आज किस पे हैं, किराए पे, कोई एसओपी नहीं है, तो दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे, हाउस 1 लेके हाउस 2 लेके, जैसा आपका मन करे, सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेना, नहीं तो फिर मेरा फॉर्मेट तो वही है, पर्टिकुलर हाउस 1 हाउस 2 बाद में कॉम्बिनेशन, ओके। दोनों घर किराए पे हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउस 1 एंड ग्राउंड रेंट ऑफ हाउस 2 आर स्टिल आउटस्टैंडिंग, बताऊं, कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज कर रहे हैं, वैसे भी हाउस इंश्योरेंस प्रीमियम और ग्राउंड रेंट तो हमारे काम आता ही नहीं, बट एक गेम खेल गया, कौन सी, लास्ट लाइन खेल गया, क्या, द टेनेंट पेड द म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस 2, दूसरे घर के जो म्युनिसिपल टैक्स है किसने दिए हैं, किराएदार ने, तो ये म्युनिसिपल टैक्स अब मेरे काम, बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी बस, बाकी सारा आपके सामने है और आंसर आपको दिए हुए हैं, पहले घर का आंसर आएगा ये, दूसरे का आएगा ये, चेक करो फिर, हो जाओ शुरू, बस इतना सा पॉइंट था बस, ये राजी, डन है, इतना ही है बस, इतना ही है। दोनों घरों के आंसर आपके सामने हैं, दोनों ही किराए पे हैं, टू प्रॉपर्टीज आर लेट आउट, हाउस 1 हाउस 2, जैसे मर्जी सेंट्रल लाइन ड्रॉ करो, बस मेन चीज याद रखना है, एंड तक क्वेश्चन पढ़ना है आपने पेपर में, एंड तक पढ़ना है कि दूसरे घर के म्युनिसिपल टैक्सेस किराएदार ने दिए हैं तो वो अलाउड नहीं होंगे। अब देखो हाउस 1, मेरे हिसाब से यार हाउस 1 का तो सारे दिया हुआ है, फेयर भी है, म्युनिसिपल भी है, स्टैंडर्ड भी है, एक्चुअल भी है, और बताया था इस क्वेश्चन में लास्ट में पूछा, इसमें मेरे हिसाब से बच्चे वैकेंसी भी है, बिल्कुल, बट याद होना चाहिए, वैकेंसी में पहले कंपेयर होता है बाद में माइनस, और बड़ा अच्छा पॉइंट है वैकेंसी का, करो फिर मैं आपसे पूछूंगा, एक छोटा सा पॉइंट पूछूंगा, जल्दी करो पहले। कंपेयर ध्यान से करना, अगर कंपेयर गलत हो गया फिर काम खराब हो जाएगा, कंपेयर ध्यान से।
वंश, लास्ट में ऋषभा, कोई डाउट बचे? ठीक है, आराम से हाउस 1 का बनाओ, लेट आउट है, बस कंपेयर ध्यान से करना है। खुशहाली कोई डाउट? कंपेयर में पहले बता देना, कोई डाउट आया तो बस एक बार कर लो, फिर मैं पूछूंगा। बस हो रहा है क्वेश्चन। जीएवी बताओगे क्या ली है? वैसे जीएवी जो एक्चुअल हम वर्ड बोलते हैं, इट्स अ 50। वो 60 आपका ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कंपेयर के अकॉर्डिंग, पर वैकेंसी माइनस करना पड़ेगा। हाँ, वो करके फिर 50 आएगा, बस जीएवी उसको बोलते हैं हम लोग, माइनस करने के बाद फाइनली। अगर अनरियलाइज भी हो भी ना, तो वो भी माइनस करने के बाद वो जो फाइनल आंसर आएगा स्टार्ट होने वाली, वो जीएवी है। तो पहले आपने 50 और किसको कंपेयर किया होगा ये बताओ? 48 कौन सा लिया? 50। 50 और 45 में कौन सा आ गया? 45। 45 और 60 में कौन सा आ गया? 60। और याद करो 2 महीने क्या था, जल्दी बोलना। वेकेंट। 60,000 किराया पूरे साल का है, 12 महीने का। 1 महीने का कितना हुआ? 5। 2 महीने का कितना हुआ? 10। तो 60 माइनस 10 कर दीजिए, ये आ गया 50। एंड दिस इज योर जीएवी। करिए फटाफट, दिस इज योर जीएवी। अब तो स्टार्ट हो जाएगा, बस अब तो हो गया। फटाफट देखिए, जीएवी आपको दिया हुआ है, अब तो फिर बात बन गई। एमटी आपको दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स, अगर मैं सही हूं, म्युनिसिपल टैक्स कितना चेक करिए? 2500 रुपए, माइनस 30% भी करना है, और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 6200। आ गया जी, पहला तो आंसर बिल्कुल सही आ गया, 27050। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, लाइन वाइज कर रहे हैं, तब ये सारे कब कर रहे हैं? यहां तक किसी का डाउट बताएंगे, लास्ट में आ रहे हैं। सही है, तो 60 पहले आया, मैं बता चुका। 10,000 की वैकेंसी, जीएवी 50, माइनस एमटी निर्मला कितना करना है इसमें से बचे? 2500। तो एनएवी आ गया 47,500। इसमें से माइनस करना है दो चीजें, 30 और माइनस करना है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट था शायद 6200, और वो कर लेना आप लोग जो भी है। अच्छा, इसका बोल रहे हो 14,250। तो ये माइनस करके आंसर आ रहा है 27,050। यहाँ पे साइड पे डाउट यहाँ तक डन है, ये हाउस 1 था। अब हाउस 2 में अंश एक बार देखेंगे। 42 एनुअल दी हुई है, म्युनिसिपल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड है ही नहीं, फेयर भी है। तो 36 और 54 में 54, 54 और 42 में सीधे 54 ही आ जाएगा, तो 54 है। और एमटी नहीं आएगा, बिकॉज पेड बाय टेनेंट है। यही आपका इंडायरेक्टली बोल दूं, एनए भी बन जाएगा, तो पेपर में दिखा के आना है, जेवी माइनस एमटी निल, बिकॉज ऑफ नीचे नोट देके पेड बाय टेनेंट, या वहीं पे ब्रैकेट में निल क्यों है। फिर एनए भी 54, और इसी 54 का कितना अलाउ करा? 30। इंटरेस्ट है नहीं, तो 54 का 30 का 10 ये 30 बोल रहे हो, 16,200 माइनस करके क्या रहा है? बन गई बात। फिर तो दोनों घर से प्रॉफिट है। 37,800 दूसरे घर से प्रॉफिट है, और 37,800 प्लस 27,0, टोटल प्रॉफिट दिखाना 64,850। मैंने टोटल नहीं लगाया, बट आपका लगा दिया 64,850। डाउट बताइए? डन सर। लो जी, 19 नंबर फटाफट करिए अपने अकॉर्डिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। मैं पढ़ देता हूँ। ऑन करता है ए, 2 हाउस प्रॉपर्टी, हाउस 1 एंड कौन सा बचे? हाउस 2। वैल्यू सब दी हुई है, एमआरवी, एफआरवी, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और ध्यान से पढ़ा करो पेपर में, ये पर एनम है, कोई नहीं ध्यान रहता। और ये वैकेंसी दिया हुआ है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, चलो अच्छी बात है, एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा आपका। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है कितने परसेंट? 10%, और इसका तो 2400। सीधा ही तो कुछ तो खास होगा, देखते हैं। लोन वॉज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर कौन सा? 1। फॉर बाय मॉडगिंग कौन सा?
हाउस टू, यहाँ एक छोटा सा डाउट आ जाता है कई बार। हाउस टू को गिरवी रख के लोन लिया, बनाया घर कौन सा, वन। बस ये बताओ डिडक्शन किस घर को मिलनी चाहिए, वन को या टू को? वन को। बस यही पॉइंट था कि आप कहते हो टू को घर का कि लोन उस पे हुआ, नहीं वो वन पे ही आएगा। आगे, असेसी रिसीव करता है सैलरी, वही अभी पढ़ाया, 30,000 महीना, महीना ये रखना, पेपर में चेंज कर देगा 360, हमें हैबिट वही होती है, नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो 30,000 महीना इंटू 12 करेंगे 360, माइनस मत करना भूलना क्या, 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन। पहले ही पॉइंट जाते ही खत्म करो सैलरी। हाँ लास्ट में भी कर सकते हैं। और दोनों घर किराए पे हैं, दोनों घर। और मुझे टोटल इनकम बताओ, ग्रॉस, ग्रॉस लास्ट में टोटल लगा के, और आंसर आपके सामने है। करो शुरू फटाफट। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। और ऊपर जो वैल्यू दी है साहिल, ये एनुअल है, ये एनुअल्स हैं, ऑलरेडी साल की हैं ऑलरेडी। करो तैयारी, पहले आप सैलरी का ही कर दो, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। सैलरी 30,000 इंटू 12 360, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50। नीति को डाउट बचे, साथ में कोई डाउट बचे? ठीक है, ओके। काव्या, हो रहा है क्वेश्चन? ठीक है। कौन सा वाला? उसका अपना होएगा, वो तो अपने को बता रहा है ना, हाउस टू पे जो 28,000 वन पे आया हुआ वो वाला है। कोई हाउस वन का तो ऐसे कोई लोन है ही नहीं ऐसे, इसलिए वो उसका अपना कोई लोन चल रहा होगा बच्चे अलग से। तो उसने एग्जांपल दी कि उसको गिरवी रख के जो मैंने ब्याज लिया वो हाउस वन पे यूज किया, इस वजह से उसका अपना है और अपना अपना। करिए जी फटाफट। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं बचे, और दोनों का इंटरेस्ट नॉर्मल लाउड है, तो पहले घर में 28, दूसरे घर में 22, नॉर्मल है।
चेक करो क्या गड़बड़ है। किसका कह रहे हो आप? पहले का कितना है? 12,180 लॉस। ठीक है, दूसरे में क्या दिक्कत आ गई? सेम तो है, बिल्कुल सही है। 37 आ गया। जीएवी क्या लिया है? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी, हाँ करेंगे, आपने गलत कर दिया होगा। मैं बताता हूँ। 29 29। आपने जो बच्चे करा था क्या करें? आपने किसको डिवाइड करके 3 महीने का निकाला है, पहले ये बताओ मुझे। ये तो चक्कर है, एक्चुअल रेंट का करेंगे ना बच्चे, ये चक्कर है। मैं पहले भी बताने वाला था पॉइंट पिछले वाले में, वो हमने 60 का नहीं किया था। 60 पूरे साल का है तो 1 महीने का 5, 2 महीने का 10। यहाँ एक्चुअल का ही करना है। 36,000 कितने के महीने का? 12 का। 1 महीने का 3, 3 महीने का 9। बिल्कुल जी। पहले एक्चुअली तो निर्मला उसी को जीएवी बोलते हैं, माइनस करने के बाद जो आता है, पर पहले ही बोल देते हैं ना। अब आप किसका कोर्स कर रहे हो? पहले तो हाउस वन हो गया, देख लो। तो पहले 24 और 22 में कौन लिया? आपके सामने है, 24 आ गया। 24 और 20 में 20, 20 और 30 में आ गया एक बार 30। ठीक है, अब वो कहता 2 महीने आपका घर क्या है बच्चे? वेकेंट। ये एक्चुअल के अकॉर्डिंग निकलेगा, इस 30 के अकॉर्डिंग। ये 30,000 किराया कितने महीने का होता है? 1 महीने का निकाल लो। 30,000 डिवाइड बाय जब 12 करोगी तो 2500 रुपये आ रहा है शायद। 30,000 डिवाइड बाय 12 आ गया जी 2500। 30,000 डिवाइड बाय 12, 1 महीने का 2500, 2 महीने का निर्मला 5। 30 माइनस 5 करेंगे बच्चे, ये जीएबी एक्चुअल में, इसको जीएबी बोलते हैं। अब ऊपर ही बोल देते हैं ना, ये जीएबी। अब इस जीएबी 25,000 में से आप माइनस करिए म्यूनिसिपल टैक्स। 10% है तो 2400 है क्या? चेक करिए। 24,000 का म्यूनिसिपल वैल्यू का करेंगे ना बच्चे। जब भी 10% दिया हो, ये वाला नहीं देख रहा मैं, ये कुदरती सेम आ गया, ये वाला 10% एमआरपी किसका? 24 का। 24 का 10% 2400। तो एनएवी क्या आ गया बताओ? 25,000 में से 2400 माइनस करके 22,600। देखो एनएवी 22,600। अब इस 22,600 का माइनस करेंगे 30%, और इसी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट 28। 12,180 आ रहा है जी पहले घर का। बताइए, इसमें डाउट आ रहा है? पहले वाला तो आ गया 12,180, दूसरे वाले में 2200 जगह बचे। उसका अपना कोई लोन चल रहा होगा, वो तो अपना भी चल रहा होगा ना यूज करने के लिए। हाँ हाँ, वो तो ये था कि हाउस टू को मॉडल करके जो इंटरेस्ट दिया वो हाउस वन के लिए यूज किया, हाउस वन का अलग से इंटरेस्ट दिया, इसका अपना भी लोन चल रहा होगा ना। वो तो ये कि जो पैसा आया गिरवी रख के मैंने यूज वन में करा, तो टू का अपना चल रहा होगा लोन भी। ये चीज है, हमें उससे नहीं अभी कोई दिक्कत। हाँ जी, हो गया। कब गया लास्ट में ये? लो जी, एक बार हाउस टू का पॉइंट देख लो। जो अभी दिक्कत आ रही थी बच्चों को, मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाना था, ध्यान से समझना सभी लोग। हाउस टू का बच्चे 2 मिनट। 38 और 34 में कौन सा आया? इन दोनों में 38, 38 और 40 में कौन सा आया? 38। अब आपका जो ई आर है मेरे अकॉर्डिंग वो बन जाता है 38। ध्यान सुनना। और एक्चुअल दिया हुआ है कितना, जल्दी बोलना। 36। तो हर बच्चा ऑब्वियसली जानता है अनरिलाइज्ड में पहले माइनस होता है फिर कंपेयर। मैं दोबारा बोल रहा हूँ बार बार, वैकेंसी में पहले कंपेयर फिर माइनस। तो बच्चा कहता है सर 38 और 36 में, फिर तो पता चल ही गया कौन सा आएगा। 38 आ गया ना। अभी ये भी नहीं है ये एक्चुअल, इसमें से माइनस करना होता है क्या चीज। और बच्चों ने क्या किया, इसी को डिवाइड कर दिया 12 से पर मंथ निकालने के लिए। वो अपनी जगह सही सोच रहे हैं, एक्चुअली डिवाइड करना चाहिए एक्चुअल को 36 को ही, बस यही गलती होती थी उस कारण से। अब 36 को अब 12 से डिवाइड करेंगी, पर मंथ का 3, 3 महीने वेकेंट है तो कितना आएगा 9। 38 माइनस 9 करेंगे बच्चे 29। 29 माइनस क्या करेंगे 30, और माइनस क्या इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट आपका कितना था देख के बताएंगे। 29 हाँ करेंगे, मैंने ऊपर लिखा नहीं ना, और नीचे लिख दिया पहले।
29 का कितना बन रहा है वो? 87। चेक करिए बच्चे, बाद में माइनस होती है, अनरियलाइज पहले माइनस होता है, फिर कंपेयर होता है। अभी करा नहीं वो 172 वाला करा अभी हमने। हाँ, और दोनों भी आ जाए इकट्ठे, अब तो दोनों इकट्ठे आए नहीं, आपकी इलस्ट्रेशन में थे, तो पहले अनरियलाइज माइनस होगा, फिर कंपेयर होगा, कंपेयर होके फिर वैकेंसी माइनस होगी, ये स्टेप है। लो जी, डन है सर। तो 29,000 में से अगर मैं 87 माइनस करूं और 22 भी माइनस करूं, 1700 रुपया आ रहा है क्या कुछ? ये मेरा गलत आ गया, सॉरी, एक चीज रह गया, एम्प्टी रह गया, एम्प्टी रह गया बीच में से। 38 था ना अपना, -9 था, सॉरी, एम्प्टी रह गया 2400, ये रह गया बीच में यार, 2400 का एम्प्टी रह गया। इसका 30 माइनस किया, फिर -22 किया, 3380, ये यार है 3380, और ये लॉस है। अब ध्यान से सुनना, 3380 ये भी लॉस है, और जो पहले था 12180 वो भी लॉस था। तो टोटल लॉस हाउस प्रॉपर्टी से आ गया 15,560 रुपए, टोटल लॉस दोनों घरों से। और आपकी जीटीआई कितनी थी, मतलब सैलरी 310, 50,000 माइनस करने के बाद 310 में से 15, 3,560 माइनस कर दो, नेट आंसर 294,440 इज आंसर। ये पीछे भी आया था क्वेश्चन, डेटो से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डाउट सर? कौन सा? 340 है? नहीं, 440 आ रहा है, आपने कुछ कैलकुलेशन किया होगा, 15,560 है। डन है जी। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी कीजिए फटाफट बच्चे। निर्मला का डाउट है, पूछिए बच्चे। स्टैंडर्ड, अच्छा वो, चलिए जी 20 नंबर बच्चे, जल्दी फास्ट। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं, एक्चुअली वो तो है कि दूसरा घर गिरवी रख के हमने पैसा वन के लिए यूज करा है, और जो वन में इंटरेस्ट दिया हुआ है उसी का है वो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं। चलिए जी, अंसारी इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस एंड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दो घर हैं, हाउस ए एंड कौन सा बच्चे, हाउस बी, पर दोनों घर नए हैं, एक 8-21 को बना है, और एक 1-6-22 को। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है बस, अगर आप समझ पाए, प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का, तो बस वही पॉइंट है, बाकी सब डन है। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, नोट करना है, डेट नोट कर लो एक बार, लिखो हाउस ए के ऊपर, जल्दी जी, आवाज नहीं लास्ट, हाउस ए के ऊपर लिखिए 1-6-22, हाउस ए के ऊपर लिख लो एक बार 1-6-22, और हाउस टू के बी के ऊपर 1 अगस्त 21, 1 अगस्त 21, ये डेट ऑफ कंप्लीशन है, जरा बोल रहा हूं मैं, डेट ऑफ कंप्लीशन। डन, ऊपर कर देता हूं मैं, ये कुछ पर्टिकुलर्स आपके सामने हैं, आप देख लेंगे। स्टैंडर्ड फेयर म्युनिसिपल एक्चुअल, पहले 4 तो आपके सामने हैं कंपैरिजन के लिए। म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है, नथिंग मेंशन, तो मैं आपको बता चुका हूं, पेड और पेड बाय ऑनर। ग्राउंड रेंट, फायर इंश्योरेंस का कोई काम नहीं, इंटरेस्ट आपके सामने है। आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन कौन से साल का, 22-23, देखो 22-23 का तो पूरा पूरा इंटरेस्ट क्लेम होगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, 22-23 का तो पूरा मिलेगा, 3 और 7, सिर्फ एक पॉइंट रह गया, वो है अपना प्री का, और वो किस साल का मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वेट करते हैं। इनकम पूछिए आपसे, हाउस प्रॉपर्टी दोनों घर किराए पे ही है, तो कुछ नहीं बताया गया, नहीं ये सेल्फ ऑक्युपाइड है, फिर तो खाली हो गया, ये तो फिर आंसर आएगा, इसको तो लॉस गया आएगा। और इंटरेस्ट की डिडक्शन, वो से इंटरेस्ट ही रह गया, इंटरेस्ट ही रह गया, और नीचे आंसर आपको दिया हुआ है, एक बार ट्राई कीजिए आपके अकॉर्डिंग कौन सा ईयर आना चाहिए, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी। बड़ा सिंपल सा एक लाइन है जो आपको कल बताई थी, दोबारा उसी लाइन के अकॉर्डिंग आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो आप आंसर पहले ही कर सकते हैं, करें जी, अगर कर रहे हैं तो करिए, वही रहेगा जी, बस एक ही लाइन है, वो भी छोटी सी लाइन है जस्ट, एक बार आप सोचो कि कौन कौन सा आना चाहिए, वरना मैं तो बता ही दूंगा फिर, वरना तो हो ही जाएगा।
करे बच्चे, सेल्फ ऑक्युपाइड में बस एक लाइन बता दूं आपको, सुन लीजिए एक बार। मेन प्री का बस यही कारण था, पहला घर कब बना बस ये बताओ मुझे। 1 जून 22, ये ईयर हमें छोड़ना है जिस साल घर बना है 22 वाला, तो इसका बैक डेट कौन सा आएगा, 31 मार्च 22। 1 जून 22 को तो बना ही है, तो 2 महीने की हुई बेचारी, वो 22 छोड़ना है तो 31 मार्च कहाँ तक लिया जाएगा, 22 तक। जितना बनेगा यहाँ तक, वो सारे का सारा क्या चीज है, प्री एक्विजिशन। ये घर कब बना, 1 अगस्त 21, तो ये अगस्त वाला छोड़ना पड़ेगा जो फाइनेंशियल ईयर है, तो कहाँ तक आना पड़ेगा मुझे, 31 मार्च कहाँ तक, 21 तक, ये प्री बन जाएगा। तो मैं पहले सेल्फ का आंसर कर लूं, ये इंटरेस्ट तो मिलना ही मिलना, देखो बिना सोचे समझे चुपचाप 22-23 का करंट ईयर का मिलना ही मिलना। पर ये घर बन कब गया था, 1 अगस्त 21 को, तो मैंने कहा 21-22 का इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा, तो 21-22 का छोड़ते हुए तुम लोग मुझे कौन सा मिल जाएगा, 19-20 भी मिल जाएगा, और 20-21 भी मिल जाएगा। दैट्स द लॉ, सिंपल सी बात, जिस साल घर बना वो साल छोड़ दीजिएगा। तो 11 और 11 टोटल कितने होते हैं ये, और ये 22,000 मिलता कितनी किस्तों में है, तो पर ईयर कितना मिलता होगा, 4400। और नई चीज सुनिए, ये मिलना किस ईयर से स्टार्ट हुआ होगा, 21-22 से, वो 21 तक तो है, 20-21 तक का तो अब टोटली कर रही हूँ, 21-22 से मिलना स्टार्ट हुआ होगा। अभी हमारा ईयर भी 22-23 है, अभी दूसरा ईयर है बल्कि हमारा। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में टोटल इंटरेस्ट 7,000 रुपए, वो तो मिलना ही था, प्लस 4400, टोटल कितना हो जाएगा, 11,400 इज द टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन एसओपी। आराम से करिए, चिंता ना करिए, पहले देखिए, डन हो गया। अब दूसरे का सुन लो, ये घर कब बना था, मैंने कहा था 1 जून 22, तो ये फाइनेंशियल ईयर छोड़ना है, 1 जून 22 वाला, तो 22-23 होना ईयर, तो 31 मार्च कौन सा आया, 22 तक, और 31 मार्च 22 में देख पा रहा हूं तो 3 हो गए, 4 भी आ गया, 4 भी आ गया, और अगला 3 भी आ गया, टोटल करिए, 4 और 4 8, 8 और 3 11। इस 11,000 को डिवाइड करेंगी कितने से, 5, कितना बनता है, 2200 रुपए, प्लस ये 3 तो मिलना ही है यार, ये तो करंट ईयर का है, तो 3 प्लस 2200, 5200 इज द इंटरेस्ट ऑन द लेट आउट। हाँ बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने अभी नहीं कराया, बाकी आप कर लो फटाफट। बस एक छोटा सा पॉइंट था ये इंटरेस्ट का। कौन सा जी, पहले वाला ये रहा जी, घर ही कब बन के तैयार हुआ बच्चे, 22-23 में, तो वो छोड़ दो, तो 31 मार्च 22 तक जाएंगे। 31 मार्च 22 तक कौन सही रहता था, तीनों बच्चे, 18 अपना, 19-20 भी, 20-21 भी, और 21-22 भी, 4 4 8 और 3 11, 5 किस्तों में मिलेगा 2200। कौन सा 3, लास्ट वाला, ये तो मिलेगा मिलेगा, ये तो है ही करंट ईयर का, समझी नहीं बात को, करंट ईयर का तो मिलना ही मिलना है, बात तो प्री की हो रही है, करंट में तो डाउट ही नहीं मुझे, उधर मैंने 7 पे बॉक्स कर दिया, वो तो मिलना ही मिलना है, बात ही प्री का कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो पॉइंट है, देख लीजिए। क्या देखा बोलो, अभी सॉल्व तो कर लो, नेट करके आएगा वो, तो क्या करिए रहे हो, फिर कहाँ गड़बड़ करिए, ऊपर चेक करो, गलती फिर मैं बताऊंगा बाद में, पहले कर लो, प्रेजेंट रहना पड़ेगा पेपर में, फिर याद कराऊंगा गलती कहाँ करी है। आया नहीं सर, इंटरेस्ट तो ठीक आ गया मैडम, गलती तो भी और है एक, पहले आप बता दो, घर बन के कब तैयार हुआ है पहले वाला, 1/6/22 को, आपने कराया 12 महीने के लिए, घर ही जब 1 जून को बना है तो किराए के बाद ही जाएगा, या पहले किराए पे दे दोगे, सेम ईयर ही घर कंप्लीट हुआ है, वो 10 महीने का करना पड़ेगा। अच्छा शाबाश, हर चीज मैं बताऊंगा। तो आप पहले कंपेयर कर लीजिए,
तो उसके बाद 10/12 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15,000 और सॉरी 18 और 12 में कौन सा लिया आपने? यही करा था अभी तक, यही तो करा है, बस थोड़ा फर्क आएगा। 18 और 12 में कौन सा लिया था? 18, 18 और 15 में 15, 15 और 12 में 15, यही लिया था ना आपने? पहले बता दो। 15 लिया था। कोई अनरियलाइज्ड और वैकेंसी है? नहीं है। चलो बट एक काम कर देना बस इसका 10/12, ये 12 महीने का है, ये 12 महीने का है, हमें 10 महीने का करने दे भी। 1 जून को तो घर बना है, उसके बाद ही किराए पे देंगी ना? हाँ जी पूछिए। पूछ पहले देखो फिर बताओ मुझे क्या करें। स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं काव्या, जरूरी नहीं कि लास्ट में ही करना है। आप हर स्टेज को 10/12 कर लीजिए, तब भी आंसर सेम आएगा। मैंने बिना किसी देखे कंपेयर कर लिया, लास्ट में 10/12 कर दिया, एक ही तो बात है। 4 बार क्यों करना, एक ही बार कर देते। नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा पहले तो, ये तो मैं ही करी जा रहा हूं। आ गया? ये क्वेश्चन जो पहले इलस्ट्रेशन थी ना, 5वीं 6ठी हमने पहले करी थी, उसमें था ये कि घर ही इस साल बना है, मई और अप्रैल में तो घर बने नहीं, तो किराए पे कैसे थे? पिछले उधर में दिक्कत नहीं आई, वो है ही सेल्फ था। चलो हाँ जी, जीएवी 12,500 है, म्युनिसिपल टैक्स आपका 1200 है। अब यहां गलती मत कर देना, कई लोग 1200 का म्युनिसिपल टैक्स का भी 10/12 कर देते, ज्यादा भावुक हो गए। और बाबूजी म्युनिसिपल टैक्स तो तभी दिया हुआ जब घर बना होगा। हाँ कि देखो सर ये भी 12 महीने का होगा, तभी लिखा नहीं उसने, देखो एनुअल रूनल पर एनम। ऐसी गलती हो जाती है कि दिमाग नहीं पता चलता कि बन भी रहा है 1200 12 महीने का, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो 12,500 में से म्युनिसिपल टैक्स कितना माइनस करोगे? 1200। एनए भी आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग 11,300, 11,300 में से माइनस करा 30%, 7,910। और अपना इंटरेस्ट कितना था? 5,200। तो 2,710 आंसर आ रहा है जी मेरा, पॉजिटिव 2,710 इनकम फ्रॉम द हाउस वन। और दूसरे घर से 11,400 का क्या था? लॉस। अब आ गया जी आपका 8,690, जो आप कह रहे थे बुक से मैच नहीं कर रहा, अब कर गया मैच। 8,690 समझाया? तो पेपर में ईयर पे ध्यान देना, आपको 22-23 ही आएगा, और ऐसे ही कुछ 1-6 या 1-8, तो फिर 4 महीने तो घर ही नहीं बना, तो 8/12 करना पड़ेगा। हाँ ये पॉइंट है कब है कि आप सबका 10/12 10/12 करें, मैंने इकट्ठे कर दिया कि पहले कंपेयर कर लो, बात तो वही है, सबका वही तो होगा। तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं। बुक कैसे करती है हर चीज का, ये मैं स्टार्टिंग से ही 10 महीने का ऊपर लिख दूंगा, क्वेश्चन इज फॉर 10 मंथ्स, ये चीज है, मर्जी आपकी है। बस ये म्युनिसिपल टैक्स में गलती मत खाना, ये भी 10 महीने का है, नहीं ये ऑलरेडी उसी टाइम का है, 12 का नहीं है कि 10/12 करो, वो नहीं करना। और इंटरेस्ट का प्री का पॉइंट आ गया इसके अंदर। अब ऐसा पॉइंट आ जाए तो हम तभी तो सीख रहे हैं आज बैठ के, कि अगर आ जाए तो प्री का चक्कर पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, या वैकेंसी एनालाइज तो मैं करा चुका आपको बार बार, अभी भी रिपीट हो जाएगा, दोबारा भी हो जाएगा पेपर के आगे तक, बट समझ आना चाहिए कि क्या चल रहा है। डन है सर? चलिए जी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बना के देंगे फटाफट अपना अपना, 22 नंबर, सभी सेल्फ करेंगे, अपना अपना करिए प्लीज। आंसर दिया हुआ है, मैं आपके सामने रख दिया, खुद करना। 22 नंबर खुद करिएगा, जल्दी करिए जल्दी। 22 नंबर सेल्फ बनाइएगा, फिर गिनती के 2-3 बचेंगे मेरे हिसाब से, ज्यादा है नहीं, इकट्ठी कर देंगे, खत्म। जल्दी करिए, क्योंकि जो चैप्टर आप करके जा रहे हैं वो तो सारे कंप्लीट करने पड़ेंगे, वो हम छोड़ नहीं सकते अच्छे से, कि पेपर में कुछ आ जाए हमें आता हो। लो जी 22 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो माइनस करेंगे जी। कारण आपको रेंट पे दिया हुआ किसी बंदे को बिजनेस हाउस के लिए, वो माइनस। अब ऐसे पॉइंट इसका तो मतलब देख के ही क्लियर होते हैं वो, अदरवाइज उसमें और कोई पॉइंट नहीं, तो सब नॉर्मल है। पढ़िए जी, बी ऑन करता है हाउस प्रॉपर्टी कोचीन में 3 इंडिपेंडेंट फ्लोर है। घर के सोच के देखो, एक घर में आप रहते हो, दूसरा घर किराए पे है, तीसरे में बिजनेस, तो मैं पहले कटा मार दूं, ऑन बिजनेस की तो कोई बात ही नहीं करनी। अपने घर का जस्ट आपको क्या क्लेम होगा, जल्दी बोलना? सिर्फ इंटरेस्ट क्लेम होगा। लेट आउट आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, खत्म। और फिर गलती मत करना, एमआरवी एफआरवी स्टैंडर्ड और रेंट जो दिया हुआ है, गलती मत करना, ये पर एनम है और पूरे घर का होता है, पूरे घर का, यूनिट वाइज 1 2 3, तो तीनों यूनिट इक्वल डायमेंशन के हैं। पेपर में पंगा ले सकता है डिमेंशन अलग देके, 50% 30% 20%, वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, अभी के लिए इक्वल है, अभी के लिए। और रेंट जो दिया होता है 3,500 रुपए महीना, ये सिर्फ किस पोर्शन का होता है? इसका ना कह देना कहीं ये भी कैसे दिया हुआ है,
ये पर मंथ है, इंटू 12 करना आपका काम है। फिर कहता अनरियलाइज्ड है कितने महीने, याद आया, अनरियलाइज्ड पहले माइनस होगा फिर कंपेयर, मतलब मींस दैट मैं लेते वक्त ही इसको कितने महीने का ले लूंगा 9, क्यों कंपेयर करना, अब ले ही ना लो। ओके, बाकी रिपेयर काम नहीं आता, इंश्योरेंस काम नहीं आता, इंटरेस्ट आपके सामने दिया हुआ है, गलती ना करना इंटरेस्ट फिर, हाँ तीनों घरों का है। और मजेदार पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्स भी तीनों फ्लोर्स का है। और घर कब कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया 1/11/1998, तो लोन तो उससे भी पहले लिया होगा, तो लिमिट, हाँ करिए शुरू। आंसर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पॉइंट है, तीनों घरों की इंफॉर्मेशन है और इक्वल डिमेंशंस है। पेपर में यही क्वेश्चन आ सकता है विद द डिमेंशन डिफरेंट, कि 40 40 30 है, मान लो 40 है या 20 है, उस अकॉर्डिंग करिए जी खत्म इसको। इसके बाद ठीक है, कुछ थ्योरी टाइप आ गए, बस ठीक है, 2 4 ही पेंडिंग है, चलो। कहाँ गया, अच्छा ये, करिए जी, खत्म करिए फटाफट। बिल्कुल करेंगे जी, वो तीनों घरों का बच्चे डिवाइड बाय 3 करेंगे, इंटरेस्ट भी तीनों घरों का है, डिवाइड बाय 3 करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या आंसर निकाला है पहले चेक करो, 30। बस वो गलती मत करना कि 96 पूरे घर का है, डिवाइड बाय 3 करूं तो कितना बनता है 32, बट घर पुराना है, तो ये रखना है, घर पुराना है तो मैक्सिमम कितना दे पाऊंगा 30, मैक्सिमम 30। ऑन बिजनेस का करना नहीं, रह गया लेट आउट बस। अब लेट आउट के लिए पहले एक काम कर लो, कुछ बच्चे ना पहले कंपेयर कर लेते हैं, जैसे 1 20 और 1 32 में कौन सा आ गया 1 32, 1 32 और 1 8 में कौन सा आ गया 1 8, पर गलती मत करना 1 8 पूरे घर का है, मुझे 1/3 चाहिए, तो 1,08,000 का 1/3 कर दो, 1,08,000 का 1/3 आई थिंक सो 36, 36 ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड, जो 36,000 आया है अगर सबका आ गया है, ये आपका ई आर है। और अभी हमें कौन सा लेना है एक्चुअल, और एक्चुअल में आपको कह चुका लेना ही कितने महीने का है 9 महीने का, 3 तो आए नहीं बचे, 9 का, पहले माइनस करेंगे फिर कंपेयर, बचे 3 घर के, देखो फ्लोर्स हैं, पूरे घर की वैल्यू है पर एनम, दैट्स व्हाई। तो 3500 इंटू 9 कितना होता है जी, इन दोनों में कौन सा लोगे, तो नाउ आपको बता दूं आपका जीएवी 36 है, आपका जीएवी चेक करो, और म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है देख के बताइए, 14,400, 14,400 तीनों घरों का है, एक घर का कितना आ गया जी 48, सही। अब तो 36,000 माइनस करने के बाद तो ये आ गया बच्चे 31, कितना 200, माइनस कर दो इसमें से 30% और माइनस कर दो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, लेट आउट है, लेट आउट है, कोई लिमिट नहीं है। हाँ जो भी आ रहा था आपका 31,200 का 30 भी करना पड़ेगा यार, 9,360 क्या लॉस आ रहा होगा, 31,200 में से माइनस 9,360 माइनस 32,000 रुपए, 10,160 का लॉस आ रहा है जी, चेक करिए, 10,160 का लॉस आ रहा है, और पहले घर में 30,000 का लॉस आ रहा है, लॉस ही है जी टोटल। और ऑन बिजनेस की हम बात नहीं करते, पीजी की बात करते हैं ऑन बिजनेस की, तो 40,160 रुपए अल्टीमेट आपका लॉस, डाउट बताइए, मतलब मेन
क्वेश्चनों में अनरियलाइज्ड वैकेंसी, प्री एक्विजिशन, ये 3-4 बातें ही हैं जो हमें ध्यान रखनी है बस। ओवरऑल चैप्टर में कुछ नहीं मिलेगा, सारा करेक्ट वही है, घूम फिर के वही पहुंचेगा। मतलब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि जहां उसने कहा सेल्फ ऑक्युपाइड क्लियर कट आंसर लॉस या जीरो, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो। लेट आउट है तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है, क्या कोई प्री है, नहीं है, छोड़ दो, सीधा हायर लोअर आपको पता ही है। हाँ, अनरियलाइज्ड और वैकेंसी दोनों हैं तो कंपेयर इट, पहले अनरियलाइज माइनस होगा, फिर कंपेयर होगा, फिर वैकेंसी माइनस होगा एक्चुअल के अकॉर्डिंग, एक्चुअल के अकॉर्डिंग। और एक्चुअल आपको पता ही होगा कितने पे महीने चल रहा है अपना, डाउट डन है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस में भी मेरी तैयारी है कि अगली क्लास में आप थोड़ा कैपिटल गेन सॉल्व करें, दोबारा रिवाइज आप आ जाए, 2-3 दिन में उस पर लगा दें, 2 दिन, आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे, और इस बार मे भी बच्चे आपकी संडे भी क्लास होगी, तो पहले नोटिस रखना, 2 दिन कैपिटल गेन सॉल्व करते हैं आराम से बैठ के, ठीक है जी। चलिए, ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।